आज सरकार के सामने संपूर्ण धरती के किसी भी व्यक्ति के पास में युवा युवतियों को जिस तरीके से मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को अंधकार का अधोलोक में ले जाने का रास्ता तय कर रखा है, इसका छुटकारा किसी के पास नहीं। आज सरकार पाखरे कि कहा पाखरे मनुष्य को नरकरु रक्षा करिबा पाई कौनसी उपाय कहा पाखरे भी नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एति पाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहंती, उस दुष्ट के साथ मैंने लड़ाई लड़ रखी है, सेही शैतान सहित आम्भे युद्ध करियोछु। प्रकाशित वाक्य की किताब, प्रकाशित वाक्यर पुस्तक, और उसका मैं आपके लिए पढ़ देना चाहते हैं। एक मिनट, हाँ, 12 अध्याय और उसका 7वां पद, तार 7 पद। तत्परे स्वर्ग रे युद्ध हेला, मिखाएल वो ताहांको दूत माने से सर्प सहित युद्ध कले, सेथिरे से सर्प वो ताहार दूत माने मध्य युद्ध कले, किंतु से माने जय करि पारले नाही, पुनी स्वर्ग रे से माने आउ स्थान पाइले नाही। आगे चले, सेथिरे सर्प जगतर प्रवंचक दियाबल वो शैतान नाम रे ख्यात जे प्रकांड सर्प, से पुरातन नाग, से अपना दूत मानक सहित पृथ्वी रे निक्षिप्त हेला। सेतेबेले मु स्वर्ग रे एई उच्च स्वर सुनिली, वर्तमान आम्भ मानक ईश्वरक परित्राण पराक्रम वो राज्य पुणी ताहांको ख्रीष्टंकर कर्तापण उपस्थित होइछि। कारण आम्भ मानक भातृगणक अपवादक जे दिवारात्र सेमानक विरुद्ध रे आम्भ मानक ईश्वरक छामुरे अभियोग करूथला, से तळे निक्षिप्त होइछि। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि शैतान के दूतों के साथ में स्वर्ग से आए हुए स्वर्ग दूतों ने लड़ाई शुरू कर दिया। शैतान और दूत मानक सहित स्वर्ग और दूत माने युद्ध कले, और आकाश में ये भयानक युद्ध हो रहा था। और आकाश रे एपरी भयंकर युद्ध हेउथला। आपको मालूम है ये युद्ध कब हो रहा था? आपण जानंती युद्ध केबे हेउथला? जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे, जेतेबेले यीशु क्रूस रे झुलू थिले, हर पापी के लिए वह सजा का भुगतान दे रहे थे। और सकल पापीर सजा बा दंड तो से पाउ थिले। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग हमारी तरफ देखें, समस्ते मोआड़ को देखो। संपूर्ण धरती के पापी लोगों के पापों का भुगतान देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो रहे थे। समस्त लोक मानकर पापर दंड से सह करिबा पाई से क्रूस रे झुलू थिले। उसके सिर से खून बह रहा था, ताको मस्तकरु रक्त झरुथला, उसकी हथेली से खून बह रहा था, ताको हस्तरु रक्त झरुथला, उसकी पीठ छिल गई थी, तांकर पृष्ठ देश पूरा विदीर्ण उसकी होथला, पसली से भी खून बह रहा था, तांको पंजरारु भी रक्त झरुथला, पूरा अंग बिल्कुल जर्जर जाली की तरह हो गया था। ताहांको संपूर्ण देह जर्जरित जाली तुल्य हो जाइछला। ये वो कीमत है जब यीशु हर पापी के पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के सन्मुख ये बलिदान चढ़ा रहा है। एहा परमेश्वर को सानिध्य रे समस्त पापींकर पापर बलिदानर मूल्य प्रभु यीशु उत्सर्ग करूथिले। जैसे जैसे वो कष्ट सह रहा है, जेमिति से कष्ट सह करूथिले, शैतान ने जो मनुष्य के अंदर में पाप को जन्म दिया था, शैतान जी की मनुष्य भीतरे पापर जन्म कराई थिले, उन तमाम दुष्ट आत्माओं के साथ स्वर्ग वाली सेना आकर के लड़ाई लड़ रही है। आओ सेते बेले स्वर्गदूत माने आसी से सब दुष्टात्मा सहित युद्ध करूथिले। यीशु तो क्रूस पर लटके हैं, और यीशु तो क्रूस रे झुलू छंते, परंतु उनका क्रूस पर लटकना मध्य आकाश में एक आत्मिक लड़ाई का ऐलान हो गया। आउ ताहांको क्रूस रे झुली रहिबा मध्य आकाश रे गुडे आत्मिक युद्धर घोषणा हेला। यीशु क्रूस में प्राण दे रहे हैं, यीशु क्रूस रे प्राण देउथिले, वहां स्वर्ग से स्वर्गदूत लोग स्वर्ग से नीचे उतर रहे हैं, आउ सेठारे स्वर्गदूत माने स्वर्गरु तळको ओल्हाउथिले, और जितने भी दुष्ट आत्माएं जो हर मनुष्य को पाप करवाती थी, आउ जेते दुष्ट आत्मा गुडाको मनुष्यर पापर कारण थिले, उनका ठिकाना जो मध्य आकाश में है,
ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଅଛି स्वर्ग दूतों और शैतान के दूतों के बीच में लड़ाई चल रही है। ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂତ ଆଉ ଶୈତାନର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ये लड़ाई आकाश में थी। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ହେଉଥିଲା। जो यीशु ने क्रूस पर मृत्यु के समय लड़ करके संसार को दे दिया। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। 6 घंटे तक प्रभु क्रूस पर लटके रहे। 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁଥିଲେ। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक संपूर्ण पृथ्वी में अंधेरा आ गया। ଆଉ 9ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ଧକାର। 12ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 बजे से 3 बजे तक संपूर्ण पृथ्वी में अंधेरा हो गया। 12ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ये ହେଲା। अंधकार क्या प्रकट कर रहा है? ଏ ଅନ୍ଧକାର କଣ ଦର୍ଶାଏ? एक भारी लड़ाई की घोषणा है। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧର ଘୋଷଣା। संसार में रहने वालों को कुछ भी पता नहीं है, ସଂସାରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। परंतु आज स्वर्ग में तीसरे स्वर्ग और दूसरे स्वर्ग के बीच में कबड्डी चल रही है। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ କବାଡି ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା। और इतनी भयानक लड़ाई 3 घंटे तक चलती रही। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ 3 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଚାଲିଥିଲା। स्वर्ग से आए हुए मिकाइल की सेना ने अजगर की सेना को हरा दिया। ସ୍ୱର୍ଗର ମିକାଏଲର ଦୂତମାନେ ଶୟତାନର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଲେ। और जो चाबी शैतान ने हर मनुष्य के अंदर पाप पैदा करने के लिए अपने हाथ में ले रखी थी, वो चाबी को प्रभु यीशु मसीह ने छीन लिया। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଚାବିକୁ ହରଣ କରିନେଲେ। और इस कारण से मसीह यीशु के द्वारा बाइबल कहती है कि उस दूत को पृथ्वी पर गिरा दिया गया। ଆଉ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି ସେଇ ଦୂତକୁ ପୃଥିବୀରେ କ୍ଷେପଣ କରାଗଲା। और स्वर्ग पर से एक बड़ा शब्द आते हुए सुनाई दिया। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଟିଏ ମହା ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। हमारे परमेश्वर का उद्धार, हमारे परमेश्वर का रेवलेशन 12 ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ, परमेश्वर का उद्धार, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ और सामर्थ्य ପରାକ୍ରମ और राज्य ପୁଣି ରାଜ୍ୟ और मसीह का अधिकार ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କର୍ତ୍ତାପଣ प्रकट हुआ है। ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। और ये 4 चीजों ने शैतान को जो मनुष्यों के ऊपर दोष लगाया करता था उसको नीचे गिरा दिया। ଏଇ 4 ଗୋଟି ବିଷୟ ଶୟତାନ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୋଷୀ କରୁଥିଲା ତାହା ତଳକୁ ପକାଇଦେଲା। सब इधर सुनो, ଇଆଡେ ଶୁଣ, ଇଆଡେ ଶୁଣ। शैतान को गिरा दिया, ଶୈତାନକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲା। उसका पावर ले लिया, उसकी चाबी ले लिया, ତାର ଚାବି, ତାର ପାୱାର ନିଆଗଲା, उसकी शक्ति ले लिया। ତାର ଶକ୍ତିକୁ ନିଆଗଲା। अब वह आपके शरीर को बीमार नहीं कर सकता। ଏବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ वह କରିପାରିବ। आपके मन के अंदर में गंदी और नकारात्मक कल्पना नहीं डाल सकता। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅସୁଚି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆଣିପାରିବ। वह आत्मा को मरने के बाद अधोलोक नहीं ले जा सकता। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମଲା ପରେ ଆଉ ନର୍କ ନେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ये वाली संपत्ति प्रभु ने स्वर्ग में जमा कर दिया। ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜମା କରିଦେଲେ। स्वर्गीय स्थानों में उसने सब प्रकार की आशीषें दे रखा। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଦେଇଦେଲେ। आशीर्वाद का मतलब होता है पवित्र आत्मा के द्वारा अंधकार की शक्ति के ऊपर अधिकार है। ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକାର। आशीर्वाद का मतलब होता है पवित्र आत्मा के द्वारा, आशीर्वादର ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ किसी व्यक्ति के ऊपर କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ और वस्तु के ऊपर ଆଉ ବସ୍ତୁ ଉପରେ और स्थिति के ऊपर ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ पवित्र आत्मा का ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ हस्तक्षेप। ହସ୍ତକ୍ଷେପ आपको वर्ल्ड की कोई थियोलॉजी की किताब में नहीं मिलेगा। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। इसके लिए परमेश्वर का वचन एक स्केल का काम करता है। ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବେ କାମ କରେ। उसके साथ पवित्र आत्मा भी चाहिए। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବି ଦରକାର। फिर किस व्यक्ति को कौन सी चीज चाहिए, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଣ ଦରକାର, पवित्र आत्मा उसे देगा। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାକୁ ତାହା ଦେବେ। उसे कहते हैं आशीर्वाद। ଆଉ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଶୀର୍ବାଦ।
The blessing is the divine encounter according to the word of God through the Holy Spirit over the person and over the situation and over the things. और इसके बाद जो चमत्कार होता है उस अद्भुत काम को आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद बोली कहले परमेश्वरଙ୍କର हस्तक्षेप जहा द्वारा आपण व्यक्ति स्थिति एवं वस्तु उपरे आपण विजयी हेबे एहा ही ईश्वरଙ୍କ आशीर्वाद अटे। हर बीमारी के ऊपर प्रभु ने आपको अधिकार देने का धन रखा है। सबु रोग उपरे अधिकार देबा पय प्रभु आपनको धन दैछन्ते। जितने भूत रात को आपको डराते हैं ना, वो सारे भूतों को प्रभु ने आज से 2000 साल पहले उसका ठिकाना लगा दिया है। जेते भूत आपनको डरोछि ना से सब भूत को आज को 2000 वर्ष तले प्रभु ठिकाना दे दैछन्ते। अब आपको नहीं मालूम तो समस्या आपकी है, इसलिए तो आपकी अज्ञानता का शैतान फायदा उठा रहा है। आपण जानि नाहंती तो आपनकर प्रॉब्लम एनु आपनकर अज्ञर से लाभ उठौछि शैतान। जिस दिन आप परमेश्वर के द्वारा उद्धार को समझ जाइएगा, जेउ दिन आपण ईश्वरन को द्वारा परित्राण को बुझी जिबे, उसकी सामर्थ्य राज्य और मसीह का अधिकार समझ जाइएगा, ताहांकर पराक्रम राज्य पुनी ताहांकर कर्तापन को बुझी जिबे, उस दिन स्वर्ग में आपके लिए जो भी छुटकारा प्रभु ने 2000 साल पहले रखा है वो स्वर्गीय स्थानों से पृथ्वी के स्थानों में लौट आएगा। आओ 2000 वर्ष तले प्रभु जेउ सुरक्षा आपनको पाए रखिछंती ताहा स्वर्गरु आपनको निमंते ओल्हाई आसीबो। आज कितने लोग हैं जिनके लिए करोड़ों का आत्मिक धन परमेश्वर ने स्वर्ग में स्वर्गीय स्थानों में रखा है। आज केते लोक अछंती कोटि कोटि परमेश्वरनकर आशीर्वाद प्रभु स्वर्ग रे रखिछंती। आपकी चंगाई स्वर्गीय स्थानों में रखी है, आपनकर सुस्थता स्वर्ग रे रखा जाईछि, आपकी सफलता स्वर्गीय स्थानों में रखी है, आपनकर सफलता स्वर्ग रे रखा जाईछि, आपका आनंद स्वर्गीय स्थानों में रखा है, आपनकर आनंद स्वर्ग रे रखा जाईछि, आपकी शांति स्वर्गीय स्थानों में रखा है, आपनकर शांति स्वर्ग रे रखा आपका जाईछि, छुटकारा स्वर्गीय स्थानों में रखा है, आपनकर सुरक्षा स्वर्ग रे रखा जाईछि। आपके सेवक लोग आपके सारे 9 वरदान स्वर्गीय स्थानों में रखे हैं, आपनकर सब 9टी वरदान स्वर्गीय स्थान रे रखा जाईछि, सारे 5 प्रकार की सेवा स्वर्गीय स्थानों में रखी है, 5 प्रकार रे सेवा स्वर्ग रे रखा जाईछि। आज तुमसे भूत ही नहीं निकलता, आज तुम द्वारा भूत छाड़ू नाही, कलीसिया का कैंसर नहीं निकलता, कलिस मंडली रो कैंसर छाड़ू नाही, कलीसिया के अंदर में सारे लड़के लड़कियां बीड़ी पी रहे हैं और मंडली भीतर युवा युवती माने बीड़ी तंबाकू भी खा रहे हैं, खैनी भी खाउछंती। आप ही बताइए ना, शादी के पहले कौन सा कुंवारा लड़का और कौन सी लड़की थी कुंवारी वाली जिसको सफेद कपड़े में तुमने शादी दी है? ये तो 12 साल से व्यभिचार कर रहे हैं। आपण ही कोंतु को युवा को युवती को विवाह पूर्व जो माने व्यभिचार करी नांती धड़ा पोशाक करे आपण बाहा दी दूछंती। 10 लोगों को बपतिस्मा दे के भीड़ इकट्ठा करना कलीसिया नहीं होती है। 10 लोग को डुबन दी की मंडली जमा करबा मंडली नुह, वहां तो सारा व्यभिचार चल रहा है आ सब व्यभिचार तो सेठारे गांजा चाली पी रहे हैं लड़के लड़कियां, आ सब प्रकार पाप करूछंती, सारे मोबाइल में पाप कर रहे हैं, सब मोबाइल रे पाप करूछंती। कल शाम को यहाँ हमने मोबाइल के बारे में डांट लगाई और गत संध्या रे मोबाइल विरुद्ध रे अनुजोग कली। तो जब हम खाना खा के इवनिंग में घूमने चले गए, जेते बेले खाइला पर रात्रि टिके चलिया पई बाहरिलु, तो रोड में कम से कम 10-15 लड़कियां बैठी थी और रास्ता रे कम से कम 10-15टा झियो बसथिले। वहां कोई गई होगी लड़की बाहर बाथरूम में, हेई पारे कोनसी झियो माने बाथरूम जाईथिबे, इसमें 7-8-10 लड़कियां इकट्ठा खड़ी थी और 7-8-10टा झियो एक पूरी लड़कियां, जितनी भी लड़कियां सब अपना अपना मोबाइल गुटुरगु 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 देख रही, और सब झियो माने निज मोबाइल को घुट सब टीनेजर्स बच्चियां देखुथिले, सब टीनेज झियो माने इधर तोप गोला की आग में तुम्हारे लिए दिल फाड़ के बता दिया, और जाकर के वो रोड के नीचे यहां से सारी लड़कियां पूरा मोबाइल, हर एक के हाथ में मोबाइल। मैं बोला बाप रे बाप, पता नहीं कौन सी बीएससी का एग्जामिनेशन कल देने वाली हो। काली मु गोला बारूद विस्फोट कला परी बाकी आपण मान को कहली, आ से सबुर एमती प्रभाव हैला कि आपण माने रात्रि रे जाई कि पूरा गुटुरगु हे कि मोबाइल देखुछंती ना कोन बीएससी परीक्षा देबे की कल की। शैतान ने हमारे दिमाग के अंदर में इतनी बरगद के समान जड़ फैला के रखी है कि कितना ही काटो मारो ये कहीं से न पीक उग जाएगा। शैतान नाम मुंडो भितरे
उस्त गछ बट गछर चेर मारिला पर एमिति करि देछि जे ये सारे एते वाक्य देले भी आ मुंड को पशु नाही। ये सारे भूत मोबाइल से तो आते हैं, ये सब भूत मोबाइल रो ही आसुछि। तुमको डर इसीलिए लगता है एति तुमको डर लागुछि क्योंकि सारी उल्टी सीधी पिक्चर देखते हो। उल्टा उल्टा सब छवि देखि थाउछ। बीते दिनों में हम अरुणाचल के पासी घाट में गए। गत समय रे मो अरुणाचल रो पासी घाट को जाइथिले। बहुत खूबसूरत लोग रहते हैं अरुणाचल में। बहुत सुंदर लोक माने सिटी अछंती अरुणाचल रे। और यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेज था, बहुत बड़ा स्टेज थिला। 15-20 खूबसूरत खूबसूरत बेटियां इतना अच्छा गाना गाती, अंग्रेजी हिंदी में खूब ढोल बजाते। बहुत ढोल बजै की सुंदर झियो पिला माने 15-20 टा झियो माने गीत गाउथिले, आराधना करुथिले। अचानक प्रभु ने हमको प्रकाश दिया। हठात मध्य प्रभु यह प्रकाश कले मसीह आज प्रकट होंगे, आज क्रिश्चियन माने प्रकाशित हेबे, उसकी सामर्थ प्रकट होगी, तांकर शक्ति प्रकाशित हबो। और हमने कहा प्रभु अपनी सामर्थ भेजो, प्रभु तुम्हें अपनारो शक्ति पठाओ। तो आधे लोग जमीन में उधर गिर गए और अधा लोक भूमि रे पड़ी गले। परंतु स्टेज में जितनी लड़कियां थी वो सब ई आ ऊ आ ए करने लगी। एई जेते झियो माने कोरे टीम रे गीत गाउथिले आज्ञा जंती पार्टी करले नाही की, और उनका सेमती है कि चित्कार करिबा को लागिले। और तुम्हारे समान सलवार नहीं पहनती है, वो ऐसा करके खोल, ऐसा करके वो शॉल जैसा लपेट ले। से लुंगी पिंदला पूरी पिंदबे नाही कि से माने 2-3 लड़कियों की तो शॉल उतर गई और 3टा झियो रो तो से देह लुगा खुली गला। और 3 लड़कियों ने अपने कपड़े में सुसु कर दिए और 3टा झियो नि जो लुगा रे परिश्रा कर पूरा देले, कपड़ा गीला हो गया। पूरा लुगा ओदा ही गला। हमने बोला ए वीडियो बंद करो। मु कहली वीडियो बंद करो। यदि गाने वालों की ये हाल है तो नीचे वालों का क्या होगा? गीत गायबा कोर टीम रो ए अवस्था ताहले तळे बसबा लोकर की अवस्था न हेबो। क्योंकि वो 8 साल से 12 साल से लेकर के सेक्स करना शुरू कर देते। 8 वर्ष 12 वर्ष रो से माने व्यभिचार रे पसी जाई छन्ते। वो उनका कल्चर है, ताहा सेमानकर संस्कृति रे अच्छे। इस पाप के द्वारा अरुणाचल के नन्हे बच्चे इतनी बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। एई पाप हेतुरु अरुणाचल रो सानो सानो छियो माने भयंकर दुष्ट आत्मा रे आक्रांत होई छन्ती, ताहा को कुहा जाय पारिबो। जब से मोबाइल उनको मिल गया है, जेबेटू मोबाइल से माने पाई गले, ओ सब वासना पैदा करने के लिए ये वाला मोबाइल बहुत है। सब प्रकार कामो कथा को उत्पन्न कराइबा पई मोबाइल यथेष्ट ही जाई छी। और यही जहर आज हमारे बच्चों के अंदर आ गया है। एहा ही हमर पिला मन को भीतरे काम करूछी। इनको अकेला रात भर छोड़ दो, सुबह आंख लाल लाल होंगी, 5 मिनट भी सोए नहीं होंगे, क्योंकि मोबाइल के अंदर इनका इतना मनोरंजन चलता है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। एमान को राती रे छाड़ी दियो मोबाइल रे, एते माती की रहिबे 5टा जाए सकाळे आखी लाल लाल हेबो। एमाने पूरा राती रे मनोरंजन लागि रहउछंती। चर्च के पास में इसका क्या इलाज है? मंडली पाखरे एहारो कोन चिकित्सा के पास में वो पावर कहां गया जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकों को दिया था? याजक मानक पाखरे से शक्ति कुआड़े चली गला आज यीशु शिष्य मन को दी। आज हम बाइबल की बात करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालने की बात नहीं करते। आज मु बाइबल रो कथा कहूची, दुष्ट आत्मा को बाहर करबा कथा कहूनी, क्योंकि पावर ही नहीं है। पावर नहीं हम पाखरे। आपको मालूम हो ये सब इसलिए क्योंकि हमारा संबंध परमेश्वर से दूर है। आपण जानि रखंतु ए सब एथि पाई जेतु हमर संपर्क परमेश्वर को ठारू दूर होई जाई छी। ये शैतान की युक्तियां चर्च में बैठ गई हैं। ए शैतान रो चातुरी मंडली ऊपर राजत्व करू छी। परंतु जिस दिन यीशु मसीह ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, किंतु जेउ दिन यीशु कहिले हे पिता एमान को क्षमा करो, उसी दिन परमेश्वर ने अपनी आत्मिक सेना को मध्य आकाश में भेजा। और सेई दिन परमेश्वर अपना स्वर्गीय सैन्य को मध्य आकाश को पठाइले, और तमाम अंधकार की शक्तियां जो मनुष्यों को तन मन धन परिवार व्यापार में विनाश का घोषणा कर रही हैं, जो अंधकार और शक्ति मनुष्य मन तन धन ऊपर विनाश आनी दउछि, उस शक्ति के ऊपर यीशु ने विजय ले लिया। से शक्ति ऊपर यीशु जय लाभ कले। और उसने कहा मैंने स्वर्गीय स्थानों में तुम्हारे लिए सब प्रकार का छुटकारा इकट्ठा करके रखा है। और से कहले तुम मन
ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ସକଳ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ हर କରିଅଛୁ। सेवक के लिए मैंने 9 वरदान तुम्हारे लिए स्वर्गीय स्थानों में रखा है। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 9 ଗୋଟି ବରଦାନ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି। अब स्वर्गीय स्थानों से वरदान को पृथ्वी के स्थानों में लाने के लिए आपको कोई उपाय करना पड़ेगा। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବରଦାନକୁ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥାନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। वो फ्री में नहीं देगा। ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ତାହା। उसने आपके लिए स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष रख दिया, ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। परंतु स्वर्गीय स्थान से पृथ्वी के स्थान में इस वरदान को लाने के लिए आपको कुछ उपाय करना पड़ेगा। ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ବରଦାନକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। सबसे पहला उपाय यह है, ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ଏହା ଅଟେ, जहां जहां हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं वहां हमको पश्चाताप करने की जरूरत है। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଅଛୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅନୁତାପ କରିବା ଦରକାର। आज 90% प्रचारक बोलते विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो। ଆଜି ଶତକଡ଼ା 90% ପ୍ରଚାରକ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କର ସବୁ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। विश्वास करो बीड़ी भी पियो, ବିଶ୍ୱାସ କର ବିଡି ବି ପିଇଲେ ଚଳିବ। विश्वास करके अपनी गर्लफ्रेंड को जाते जाते झड़िया में ले जाना और पाप कर लेना। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯାଉ ଯାଉ ରାସ୍ତାରେ ନିଜର गर्लफ्रेंड କୁ ଲୋଟା ବୁଦାରେ ନେଇକି ପାପ କର। ये पाप नहीं चलेगा। ଶୁଣ ଏ ପାପ ଚଳିବ ନାହିଁ। पश्चाताप के बिना ये दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ने को तैयार ଅନୁତାପ नहीं ବିନା ଏ ଶୟତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିବ ନାହିଁ। है। और आज धरती से पश्चाताप का विषय खत्म हो गया है। ଆଜି ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ଅନୁତାପର ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ये बड़े बड़े प्रचारकों को देखो जो लाखों लोगों को अपने पीछे लेके चल रहे हैं, ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷକୁ ନିଜର ପଛରେ ନେଇକି करोड़ों ଚାଲୁଛନ୍ତି, रुपए से खेल रहे हैं, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, करोड़ों करोड़ों की कार में घूम रहे हैं, କୋଟି କୋଟିର କାରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, परंतु अखा एक भी प्रचारक अपनी जिंदगी में पाप को नहीं करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए बोल के न भारत में न किसी देश में इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है। ପାପ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଅନୁତାପ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ନା ଭାରତରେ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ପ୍ରଚାର आज କରୁଛନ୍ତି। घृणित वस्तु पवित्र स्थान में निवास करके बैठी है। ଆଜି ଘୃଣିତ ବସ୍ତୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କଲାଣି। एक दिन हमारी मुंबई में सभा चल रही थी जायन में, ଦିନେ ବମ୍ବେର ସିଓନରେ ଗୋଟେ ସଭା ଚାଲିଥିଲା। तो बहुत सुप्रसिद्ध गायक, आप चोट मत खाना, बहुत सुप्रसिद्ध गायक, बिल्कुल वर्ल्ड वाइड नाम नहीं लूंगा, इज्जत का सवाल है, वो यहाँ ऐसे खड़े होके गाना वाना गाए। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ମାନେ ନାମ ନେବି ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ବି ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲड़की ସେମାନେ लोग- ଷ୍ଟେଜରେ ବସିକି ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। लड़की लोग भी गाना गा रहे थे। ଝିଅ ମାନେ ବି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। और जब इनका गाना गीना खत्म हो गया ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇବା ସରିଗଲା, तो वो सामने में स्कूल था ना, स्कूल का ग्राउंड था, वो सामने वाले कमरे में ये सब जाकर के वहां चले गए, ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲର ସାମ୍ନା ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। क्योंकि मुंबई में मैदान में मीटिंग होना बड़ा कठिन है। वो डॉक्टर पिंटो का जो स्कूल है उसी में ये सभाएं हो रही थी, ଆଉ ଡକ୍ଟର ପିଣ୍ଟୋଙ୍କର ସେ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ସଭା ହେଉଥିଲା। और हम वचन दे रहे हैं, ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦେଉଥିଲୁ। सारे लड़कियां वहां चले गए, ଆଉ ସବୁ लड़के ଯୁବା ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ମାନେ ସେଟାକୁ ଚାଲିଗଲେ। उनकी ड्यूटी खत्म हो गई गिटार बजाने के बाद ତାଙ୍କେ ଗିଟାର ବଜେଇଲା ପରେ ଆଉ ବସିଲେ ନାହିଁ, ପଳେଇଲେ और ସିଆଡେ। वहां वो कोल्ड ड्रिंक पीने लगे ଆଉ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ସେମାନେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ और ପିଉଛନ୍ତି, हा ही हु कर रहे हैं, ହା ହା ହି ହି ହୁ ହେଉଛନ୍ତି, और एक दूसरे को पकड़ छू भी रहे हैं ଆଉ ଏକ ଆରେକକୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି, और चूम भी रहे हैं, ଆଉ ଚୁମା ବି ଦଉଛନ୍ତି। और हम देख रहे हैं। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି हमने तत्काल का ऐसे पापियों को जो व्यभिचार में फंसे हैं, यहां प्रभु का गाना गाते और वहां क्वायर की लड़की के होंठ में चुम्बन मारते, चढ़ने न मत देना कल से। ମୁଁ ସେଠାରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଏଠାରେ ବେଦୀରେ ଠିଆ ହେଇକି ଗୀତ ଗାଉଛ, ସେଠାରେ କୋଏର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଚୁମ୍ମା ଦଉଛ, ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଲି ଠାରୁ ବେଦୀରେ ଠିଆ କରିବ ନାହିଁ। मुंबई जैसे शहर में क्वायर वाले गाना गाए, उसके बाद में उनकी ड्यूटी खत्म, छुट्टी। ବମ୍ବେ ସହରରେ ଗୀତ ଗାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ମିଟିଂ ରେ ବସିବେ ନାହିଁ, ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲୁଥିବେ, ଛୁଟି। आपको मालूम है आराधक कौन होता है?
आपण जानती आराधक केउ माने अटंती जो पृथ्वी की आवाज स्वर्ग को ले जाता है और स्वर्ग के परमेश्वर के दूतों को धरती पर लाता है, ऐसे वाले संबंध स्थापित करने वाले को आराधक बोलते हैं। जो माने पृथ्वी रो स्वर को ईश्वर को नहीं की जानती, स्वर्ग रो शक्ति को पृथ्वी को नहीं आसंती, एई प्रकार स्वर्ग पृथ्वी को मिलन कराइबार लोक माने होचंती आराधक। स्टेज में गाने बजाने वाले लोग स्वर्ग लाने के बजाय शैतान का साम्राज्य ले आते हैं। आज स्टेज रे गाइबा बजेबा लोक माने स्वर्ग आनिबा छाड़ी के शैतान को नहीं आसुंती। एक बार हम मध्य प्रदेश के जो पचमढ़ी है वहां एक बाइबल स्कूल है, नाम नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश रो पचमढ़ी रे गोटे बाइबल स्कूल अछि, नाम कहबी नहीं। 150 स्टूडेंट ट्रेनिंग ले रहे थे। 150 स्टूडेंट ट्रेनिंग नउथिले और हमको 40 दिन के उपवास के आखिरी 3 दिन बुलाए। आओ 40 दिन उपवास रो शेष 3 दिन मते डाकिथिले और हमने प्रार्थना किया। अब वो प्रार्थना करली और उस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ आई। पवित्र आत्मा को शक्ति आसेला। सब लोग करीबन 12-15 चेयर लड़कों ने तोड़ डाले। आओ एमती करी दुष्टात्मा बाहरला चित्कार करी कि 12-15टा चेयर भांगी गला। और जो भाई केसियो बजा रहा था, जो भाई केसियो बजाउथिले मलयाली था, केरल का था। आओ से केरली मलयाली भाई थे। इतनी लंबी जीभ ने आओ से लंबा जीव बाहरी करी है करी पार्टी करिबा को लागिला। अरे मैं बोला मैडम तुम यहाँ कहाँ आ गई? आओ से कहबा को लागिला मैडम कुआडे आसी गलो? 5 साल से लोगों को नचवा रहा है। से 5 वर्षर लोक मान को नचौची। और जब अभिषेक आया तो इतना लंबा माता राम का जीव निकल गया। आओ एते अभिषेक आसिला जे जीवो बाहर को बाहरी पड़ला। ये कर क्या रहा था चर्च में 5 साल से मलयाली? ए मलयाली 5 वर्ष रे चर्च रे की आराधक जिसका छुटकारा नहीं हो वो स्वर्ग लाएगा और मध्य आकाश का शासन लेके आएगा। निजे दुष्टात्मा रे पूर्ण से की स्वर्ग को ले आनिबो। मैं कहानी नहीं बता रहे हैं, कहानी को नहीं, ये सत्य है। यह सत्यता। 50% बाइबल स्टूडेंट्स 50% बाइबल स्टूडेंट्स डांसिंग लाइक एनीथिंग। और से माने एते नाचुथिले जे कुर्सियां तोड़ने लगे, और चेयर भांगीबा को लगे, एक दूसरे को मारने लगे, एक आरे को मारिबा को लागिले। हे प्रभु ये कौन सी कला है? हे प्रभु यह की प्रकार कला होते? ये 3 साल हो गए हैं बाइबल ट्रेनिंग ले रहे हैं। 3 वर्ष हेलानी बाइबल ट्रेनिंग नउछते। इनका भूत अभी भी नहीं निकला। एबे जे हकर भूत बाहरी ये क्या कलीसिया का भूत निकालेंगे? ए माने किमती भूत बाहर करबे अन्य मंडली रु? दिस इज द चर्च। एहा होची चर्च रो अवस्था। हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में छुटकारा रखा है। आम पाई स्वर्गीय स्थान रे रक्षा परितान आपके लिए 9 वरदान रखा है। आपन को पाई 9 गोटी वरदान रखा है। आपके लिए 5 प्रकार की सेवकाई का अभिषेक रखा है। आपन को पाई 5 प्रकार सेवार अभिषेक रखा है। भविष्यवक्ता का अभिषेक रखा है। भाववादी रो अभिषेक रखा है। प्रेरितों का अभिषेक रखा है। प्रेरित को अभिषेक रखा है। पास्टर का अभिषेक रखा है। पालक के अभिषेक रखा है। टीचर का अभिषेक रखा है। टीचर अभिषेक रखा है। एवेंजलिस्ट का अभिषेक रखा है। प्रचारक रो अभिषेक रखा है। छुटकारे का अभिषेक है और रक्षार अभिषेक रखा है। शारीरिक बीमारियों से आजादी रखी है। शारीरिक रोगों रो स्वतंत्रता अभिषेक रखा है। दिमाग के अंदर में नकारात्मक कल्पना देने वाले शैतान का प्रतिबंध रखा हुआ है। मनुष्यर मनरु असुचि भावना आनिबारो प्रतिबंधक रो शक्ति रखा है। सब कुछ आपके लिए मेरा प्रभु रख के रखा। हम प्रभु सब किछि आपन को पाई रखिछंती, परंतु हमने स्वर्गीय स्थानों से उसको पृथ्वी के स्थानों में नहीं लाए हैं। किंतु आमे ताकू स्वर्ग और पृथ्वी को आनी पारी ना हो। इसलिए आज कलीसिया सफर कर रही है। एतिपाई आज मंडली हैरान होछे। सेवकों के पास पावर नहीं है। सेवक मान को पाखरे पावर नहीं। वो 15 मिनट से ज्यादा प्रार्थना नहीं कर सकते। से माने 15 मिनट अधिक प्रार्थना करि पारु ना। 2 घंटा 45 मिनट एक सेवक को प्रार्थना करना चाहिए। 2 घंटा 45 मिनट गुडे सेवक को प्रार्थना करि। 10वां अंश देते हो, अपने समय का 10वां अंश कहां है? निज समय रो 10वांश देबा दरकार। अपन 10वांश देबा लोक। एक सेवक यदि 2.5 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकता है तो उसे सेवकाई छोड़ देना चाहिए। गुडे सेवक 2.5 घंटा प्रार्थना न करले ताकू सेवा करिबा दरकार नहीं। इससे बुरी गाली दूसरा प्रचारक नहीं देगा। एथरो खराब गाली अलगा। तुम 15 मिनट में काम चला लेते हो। तुम तो 15 मिनट रे काम सरी दउछो। और जब हम घर जाते हैं, हमें घर को गला परे तो पत्नी ही मिलती है घर में। आ गए तापरे स्त्री कहबो आसलो की कहां गए थे? कुआडे जाइछलो? भूत निकालने गया था। भूत छोड़ेबा को जाइछलो? कितना निकाला? केतरा भूत काढलो? 4 निकाला। 4टा काढली। तो पत्नी क्या बोलती है? स्त्री कौन कहूची? कलीसिया का निकाल के आए हो, मेरा निकाल के बताओ। मंडली रो 4टा काढी के आसिलो, मोर गुटे काढी के देखाओ तो। तुमको भी जान लूंगी कि महान दास हो।
ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ଦେବି ଯେ ତୁମେ ମହାନ ଦାସ। हमारे से तो सबका भूत निकलता है, पत्नी का तो नहीं ना निकलता है। ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂତ ବାହାରୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀର जिसके ଭୂତ परिवार के ବାହାରୁଛି। अंदर में पत्नी आपके कंट्रोल से बाहर है, तो सेवा किस बात की? ଯାହାର ପରିବାର ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁନି, ସେ ସେବା କି ଲାଭ? सॉरी, माफ कीजिएगा। ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, କ୍ଷମା କରିବେ। आपके लिए छुटकारा ऊपर रखा है। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖାଇଛି। यदि आप स्वर्गीय स्थानों से पृथ्वी के स्थान, आज 99% याजकीय समाज के लोग फैमिली में समस्या में ग्रसित हैं। ଆଜି ଶତକଡ଼ା 99 ଭାଗ ସେବକ ମାନେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା हमसे कलीसिया का भूत निकल जाएगा, पर घर का नहीं निकलता है। ଆମ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀର ଭୂତ ବାହାରି ଯାଉଛି, ନିଜ बड़ी ଘରର ଭୂତ सच्चाई की ଯାଉନି। बात बोल रहे हैं। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସତ୍ୟ सारी କହୁଛି। समस्या याजकी फैमिली में है, ସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଳକ ଘରେ, जिससे कि आप सही तरीके से मछली न पकड़ सकें। ଯୋ ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଠିକରେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରି ନ ପାରନ୍ତି। क्योंकि इजबेल की आत्मा आपके परिवार के कमजोर लोगों को पकड़ लेती है, ଆଉ ଇଜବେଲର ଆତ୍ମା ପରିବାରର ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରି ଦଉଛି, जिससे कि आप एक सफल सेवा न कर सको। ଯୋ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗୋଟେ ସଫଳ ସେବା କରି ନ ପାରନ୍ତି। शैतान तुम्हें टेंशन में डाल करके सेवकाई में आग लगा देता है। ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକେଇ ଦେଇକି ସେବାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦଉଛି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। सन 1970 में हमने सबसे पहला संदेश दिया था। 1970 ରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାର ମୁଁ କରିଥିଲି। 55 साल पहले जब पैदा नहीं हुए थे आप, 55 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆପଣ ହୁଏତ ଜନ୍ମ ହିଁ ନଥିଲେ। करोड़ों भूत निकाले, କୋଟି କୋଟି ଭୂତ ବାହାରିଲା, कम वक्त आज तक पीछा नहीं छोड़ा उसने। ଆଉ ଆଜି ଯାଏ ଆମର ପଛ ଛାଡୁନି ସେ। नहीं समझे बात? मत चिंता करो, आपकी बिरादरी के हम भी हैं। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଖୁଆଡରେ ମେଷ। आखिरी दिन है, सबका भूत तो निकलना पड़ेगा, तभी नहीं तो हम तो कल चले जाएंगे। ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ସବୁ ଭୂତ ତ ବାହାରିବା ଦରକାର। କାଲି Today is ପଳେଇବେ। the day of salvation। ଆସି ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ ଅଟେ। अब ये गाने वाले भूत वाले, उनको रात में जब उठ उठ के भाग रहे, तो फिर क्या मतलब निकलता है? ଆଉ ଏ ଉଠି ଉଠିକି ପଳଉଛ ରାତିରେ, ତମକୁ କି ଲାଭ ये ହବ? सब सपना आ रहा है तुमको। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି ପରା ତମକୁ। हालेलुया। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ସତ୍ୟ जो ତୁମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର अपने କରିବ। परमेश्वर से दूरी बना के रखता है, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, वो कहीं ना कहीं अंधकार को घात करने और नाश करने की स्वतंत्रता दे देता है। ଆଉ ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଘାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦେଇଥାଏ। इसलिए हमें अपने परमेश्वर के पास आना है। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା वो ଦରକାର। पास आने का सबसे पहला सा रास्ता है, ଆଉ ନିକଟକୁ ଆସିବାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ରାସ୍ତା कुछ ହେଉଛି समय अपनी तमाम पीछे वाली जिंदगी की गलतियों को याद करना शुरू कर दीजिएगा। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଯାଏ ନିଜର ପଶ୍ଚାତର ପାପ ଗୁଡାକୁ ମନେ ପକେଇବା, ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ कितने କରିଦିଅ। लोगों को मैंने छोड़ दिया है, କେତେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, कितने लोगों के साथ मैंने व्यभिचार किया କେତେ है, ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଛି, मैंने कितने बार मोबाइल में गंधा चित्र देखा है, ମୁଁ କେତେ ଥର ମୋବାଇଲରେ ଅସୁଚି ଚିତ୍ର ଦେଖିଛି। कौन कौन सी चोरी आपने की है, କେଉଁ କେଉଁ ଚୋରି ଆପଣ कहां କରିଛନ୍ତି, कहां आपसे गलती हो गई है, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ उसको ହେଇଯାଇଛି, याद करो ତାକୁ ମନେ ପକାଅ। और उस परमेश्वर से कहो, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ये परमेश्वर के करीब आने की सबसे पहली सीढ़ी है। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। पश्चाताप, ଅନୁତାପ। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए पश्चाताप, मन फिराओ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁତାପ, स्वर्ग ମନ के राज्य ପରିବର୍ତ୍ତନ। में जाने के लिए मन फिराओ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ यूहन्ना ने କର। कहा मन फिराओ, ଯୋହନ କହିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ यीशु ने କର। कहा मन फिराओ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। प्रकाशित वाक्य में सजा के बीच में जो लोगों ने मन नहीं फिराया, वे अग्नि में जल पड़े। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଯିବ। शुरुआत से लेकर आखिरी तक मन फिराओ पहली सीढ़ी है, ଆଉ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। और यही एक सबसे बड़ी समस्या है जिसको एक भी प्रचारक आज प्रकाश में नहीं ला रहा। ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। सच बोलेंगे तो आप हमको ऑफरिंग कम देंगे,
सत कहले आपण मते दान टिके कम देबे। हाँ, अरे पादरी ये दाढ़ी वाले ने दिमाग खराब कर दिए, 5,000 के बजाय 2,000 में निपटा दो। अरे ये दाढ़ी वाला आसला हमर मुंडो खाई देला रे भाई, आगो 5,000 जगह रे 2,000 देके Oh सही दे। God bless you, you are going to be prophet। तो 5,000 के बाद जो 10,000 पास्टर पावरफुल। आपण को जदि प्रभु आशीर्वाद करूछंती तुमे भाववादी हेबो बोली एमती ठोकले 5,000 जगह रे 10,000 देकी पठेबे। यही तो चल रहा है ना बड़े बड़े प्रचारकों के आजिकली एईटा ही करूछंती बड़े बड़े प्रचारक। हजारों हजार लोग क्यों जा रहे हैं उनके पीछे? काहे कि हजार हजार तांको पछरे जाउछंती, लोग गले का हार डाल रहे हैं, गळार हार दी दउछंती। एक बार बोल दो तेरी गर्लफ्रेंड कौन सी है, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय, फिर देखना पूरा जेब खाली करवा लेंगे अपन। आपण कहिबे तुमरो गर्लफ्रेंड ओ प्रभु तुमको आशीर्वाद करंतु पॉकेट खाली करी ओजाड़ी देबे टंका। क्योंकि कलीसिया को परमेश्वर की सच्चाई नहीं, अपने जीवन में पाप करने की स्वतंत्रता वाला प्रचार अच्छा लगता है। आजिर मंडली को परमेश्वर वाक्यर सत्यता दरकार पड़ू नाही, खोजु नांती तांको पाप करिबा पाई तांको परमिट मिलला परी प्रचार को दरकार। इसलिए सब बड़े बड़े करोड़पति हो गए, आज हम पैदल हैं। एथिबाई प्रचारक माने कोटिपति हे गले, आमे ए जाय पादरिया का चालुछु। आज तक किसी ने कान का वाला चांद दान में नहीं दिया। हम ए जाय केही हमकु जने कानर सुना टिकी दान देई नांती। लोग पूरा मंगलसूत्र दे देते हैं, लोक माने मंगलसूत्र देई दउछनी दान रे। एक ही बार में एक ही मीटिंग में 2 करोड़ लेके चले जाते हैं। गोटे मीटिंग रे 2 कोटी टंका संग्रह करी पळौछंती। पता नहीं ये डीजल भी देंगे कि नहीं देंगे, हम तो डाल के लाए हैं। हे माने तेलो पैसा भी देबे कि नाही कि आमे तो तेलो पके की आसीछु। ये पैसे का बिजनेस नहीं है अपने पास में। आ आमे पैसार व्यापार करू ना आज्ञा। ये 3 सितारे वाली वर्दी प्रभु की थैली में डाल के आए हैं। 3 स्टार थिबा पुलिस चाकरी छाड़ी की प्रभु को पाखु आसिलो। लात मारो तो गड्डी और हाथ मारो तो नोट देखा है हमने। लाथ मारिले गड्डी लाओ, हाथ मारिले नोट देखिछु आमे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो शु प्रभु की जय। आपके जीवन में पश्चाताप की आवश्यकता है। आपण को जीवन रे अनुताप दरकार।